नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है राहु ग्रह व केतु ग्रह की अधिष्ठात्री देवी यानी कि मां मनसा देवी से संबंधित। पूर्व में हम आप लोगों के लिए इनसे संबंधित 2-3 बहुत अच्छी जानकारियों के एपिसोड लेकर आए हुए हैं। उसमें लगभग हमने आप लोगों को संपूर्ण जानकारी प्रदान करने की कोशिश की है कि मां मनसा देवी की आराधना से क्या क्या लाभ है और किस तरीके से ये आराधना की जा सकती है। तो बताया है, फिर भी कुछ चीजों का आप लोगों को डाउट है और एक आध चीज नहीं हम आज के एपिसोड में आप लोगों को बताएंगे और पुरानी जो डाउट है उसको आपका यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे। मां मनसा देवी की आराधना ऐसी आराधना है जब राहु ग्रह व केतु ग्रह की पीड़ा किसी भी उपाय से जब हमारे दूर नहीं हो रही हो पीड़ा इनकी, तो मां मनसा देवी की आराधना मात्र से ही 2-3 दिन से ही हमें इनकी जो पीड़ा में आराम दिखना शुरू हो जाता है। इस बात की पुष्टि, इस बात की गवाही आप खुद पे भी करके देख सकते हैं। लोगों की तो है ही है, लोगों ने तो अपने कमेंट बॉक्स में इनके से संबंधित जो एपिसोड हमने बनाए हैं उस पर उन्होंने लिखा हुआ है कि हमें 2-3 दिन से आराम प्राप्त हुआ। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि भाई लोगों ने लिखा है, लेकिन आप खुद इस बात को देख सकते हैं क्योंकि हम जब जब बताते हैं तो मनसा देवी की आराधना के लिए लोगों को बताते हैं। राहु केतु पीड़ा से संबंधित उपायों के साथ साथ ये जानकारी हम हर किसी को देते हैं कि आप मां मनसा देवी की आराधना करिए और उपाय तो करते रहिए, अन्य वगैरह चीजें। तो वो खुद बोलते हैं कि मां मनसा देवी की आराधना करने से सिर्फ राहु ग्रह व केतु ग्रह की पीड़ा ही नहीं, अन्य चीजों में भी आराम मिलना हमें शुरू हो जाता है। और विशेष तौर पर असाध्य रोग, क्योंकि राहु केतु की पीड़ा में एक ऐसी चीज भी देखने में आती है कि ऐसा रोग हो जाता है जिसकी जो ना डॉक्टर पकड़ पाता है ना दवाइयां असर कर पाती है। असाध्य रोग उसे ही कहा जाता है जो किसी की पकड़ में ना आए। तो मां मनसा देवी की आराधना से वहां पर तक असर है। फिर राहु केतु की पीड़ा में तो स्वाभाविक है कि असर होगा ही होगा। तो इसलिए राहु केतु ग्रह की पीड़ा हो तो मां मनसा देवी का ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। इनके ध्यान का जो समय रहता है सूर्यास्त के बाद सबसे बेहतर माना जाता है, या फिर सूर्य उदय से पहले पहले, यानी कि जब दिशा खुलने से पहले पहले। लेकिन सुबह के समय में तो बहुत कम चांस रहते हैं कि कोई व्यक्ति कर पाए, क्योंकि 3 बजे से 4-4:30 बजे के आसपास का ही समय रहेगा, क्योंकि जब दिशाएं खुल जाती है फिर शास्त्रानुसार वो समय मनसा देवी की आराधना के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन सायकाल के बाद, सूर्यास्त के बाद जब हल्का हल्का अंधेरा शुरू होता है, वो समय सबसे उपयुक्त समय माना जाता है मां मनसा देवी की आराधना का। अब बहुत से लोग कहते हैं कि कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, किस माला से इसका जाप करना चाहिए, मंत्र कौन सा है और इसके अलावा आसन कैसा होना चाहिए। इसके बारे में भी हमने पूर्व के एपिसोड में जानकारी दी हुई है, यहाँ पर को भी आप लोगों को जानकारी हम इस बारे में और देते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात और, नाग पंचमी का दिन बहुत बड़ा दिन है इनकी आराधना करने के लिए। उस दिन आप प्रातः काल से, क्योंकि दिन ही इनका है, तो दिन में भी आप कर सकते हैं मां मनसा देवी की आराधना, मां मनसा देवी का जाप। और कम से कम 12,500 की संख्या में इस दिन आप जाप कर लीजिए। 12,500 एक प्रकार से दशांश जाप की संख्या में आता है। लगभग बताया जाता है कि 1,00,000 के आसपास इनका जाप होना चाहिए, तब जाके मां मनसा देवी की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन बड़े पर्व जो होते हैं उस दिन दशांश जाप भी हो जाए, लगभग 12,500-13,000 की संख्या में आप इस दिन जाप कर लीजिए। आपको राहु ग्रह व केतु ग्रह की पीड़ा से बहुत बड़ा आराम मिलना शुरू हो जाएगा, खुद आपको दिख जाएगा। कहने के लिए तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आप करेंगे तो तभी आपको पता चलेगा। और दिन बहुत नजदीक है, 9 अगस्त को इस वर्ष नाग पंचमी है, तो उस दिन नहा धोकर फर्स्ट क्लास तरीके से अपने बढ़िया तरीके से बैठ जाइए सुबह ही। और विधि अभी आपको बता ही रहे कि कैसे आसन में बैठना है, क्या क्या करना है, बहुत कठिन नहीं है, मंत्र भी बताएंगे आपको। तो उस दिन 12,500 की संख्या में जाप भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अन्य दिनों सायकाल पे आप इसका जाप कर सकते हैं। कम से कम आप नित्य दिनचर्या में बना लीजिए, 1 माला, 3 माला, 5 माला, इस तरीके से रोज जापिए। कभी राहु ग्रह केतु ग्रह की पीड़ा नहीं सताएगी, कोई भयंकर आपके ऊपर पे संकट नहीं आएगा, ना कोई भयंकर बीमारी आपके जीवन में आएगी। अगर होगी तो उसका भी समाधान निदान मिलना शुरू हो जाएगा। तो सर्वप्रथम कभी भी मां मनसा देवी की यदि हम आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो साय के समय पे करना चाहिए। दूसरा, वस्त्रों का इसमें जो बताया गहरे रंग के वस्त्र होने चाहिए। गहरा रंग मतलब जो डार्क रंग होता है, जैसे काला रंग है, भूरा रंग है, गेहुआ रंग है, इसे डार्क रंग कहा जाता है, गहरा रंग।
जैसा बताया, कोई रंग का वर्णन नहीं है। वैसे तो माता रानी की जो पूजा होती है लाल वस्त्र आदि से होती है, लाल वस्त्र ही प्रिय होता है, लेकिन कोई भी माता हो, लेकिन यहाँ पर को गहरा रंग का आया तो गेरुए रंग का जो होता है बिल्कुल गहरा लाल, उसका आप धारण कर सकते हैं उन वस्त्रों को, या काला या नीला ब्राउन। ये विशेष तौर पर राहु से संबंधित भी होते हैं और माता मनसा देवी से भी इनका संबंध है। तो गहरे रंग के वस्त्र कोई भी आप ले लीजिए, ऊपर नीचे वही वस्त्र होनी चाहिए। दूसरा जाप, सर्व सबसे बढ़िया जो जाप रहता है, कोई तुलसी की माला बताते हैं, कोई वगैरह स्फटिक की माला बताते हैं, वह इनका भी आप कर सकते हैं कि इससे सर्वोत्तम अगर रुद्राक्ष की माला ले ले तो वो ज्यादा बेहतर है। रुद्राक्ष की माला कहीं पर भी चल जाती है, किसी के लिए भी चल जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्फटिक की माला भी चल जाती है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या अंगुलियों में भी आप कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि नहीं, जैसे बहुत सी महिलाएं होती है कहती हैं हम रुद्राक्ष की माला नहीं, तो आप स्फटिक की कर लीजिए। स्फटिक की नहीं होता है तो आप हाथों में भी गिनती करके कर सकते हैं, नहीं तो रुद्राक्ष या स्फटिक की माला का आप प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, सायकाल के समय पे तो होना चाहिए, लेकिन तिल का तेल अवश्य जलाएं सम्मुख पे। सम्मुख पे तिल के तेल का दीपक अवश्य जलना चाहिए, और बत्ती लाल बना लीजिए। लाल रंग की जो बत्ती होती है, कपड़े की बत्ती या कलेवा की बत्ती बनाकर लाल बत्ती जलाइए और तिल के तेल का इस्तेमाल करिए दीपक में। इसके अलावा आसन आसन अवश्य शुद्ध होना चाहिए। अगर आसन शुद्ध नहीं है तो आपकी सारी पूजा व्यर्थ है। तभी कहते हैं कि आसन शुद्ध है, इसकी वाणी लगती है। आसन शुद्ध का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आसन का भी जो प्रयोग करेंगे वो गहरे रंग का ही हो, काले रंग का हो, नीले रंग का हो, ब्राउन कलर का हो, या डार्क गेहुए कलर का हो। जैसा वस्त्र है संभव तो वैसा ही अगर आसन भी हो तो सोने पे सुहागा। लेकिन आसन के नीचे आसन शुद्धि के लिए आपको जिस दिन भी, वैसे तो जब आराधना कर रहे हैं तो प्रतिदिन गोमूत्र से स्नान करिए, और साय के समय पे भी जब आप अपने बैठ रहे हैं पूजा के आसन पे तो पहले गोमूत्र का छिड़काव अगल बगल कर लीजिए, या आसन पे हल्का सा गोमूत्र के छींटे डाल दीजिए। लेकिन उसके नीचे, आसन के नीचे कुशा अवश्य रख लीजिए, जिससे कि आपकी आसन शुद्धि हो जाएगी, और किसी भी प्रकार की अगर कोई आप में कमी है तो कमी भी पूर्ण हो जाएगी। कुशा का इतना बड़ा महत्व है। तो आसन के नीचे 2 टुकड़े कुशा के डाल दीजिए। बाद में भले ही आपके पास नजदीक में नहीं है, सूख जाता है, तो उसकी जगह बदल दीजिए, उसका बाहर विसर्जन कहीं पर पवित्र स्थान पर कर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए जब तक आपकी आराधना चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में लास्ट में उसको बाहर विसर्जन करवा दीजिए, उसका कहीं बहते हुए जल में छोड़ दीजिए कुशा को, या फिर क्या कहते हैं किसी पेड़ या फूल के वृक्ष के नीचे पे छोड़ दीजिए। अब बात आती है मंत्र की। लगभग सरल है, बहुत कठिन नहीं है। जैसे राहु केतु जटिल ग्रह कहते हैं, बहुत सरल ग्रह है, बस हमारे समझने में बात है। ऐसी आराधना बहुत कठिन नहीं, बहुत सरल आराधना है। मंत्र बहुत है माता मनसा देवी के लिए। तो जो सबसे बढ़िया और सरल मंत्र जिसका जो हमारे बोलने में भी कहीं पर कोई गलत ना हो, तो श्री मां मनसा देवी नमः, श्री मां मनसा देवी नमः। और दूसरा मंत्र इसी में है, जैसे हम एंग हिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे का जाप करते हैं, तो एंग हिंग क्लिंग मनसा देवी नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जिनको इस मंत्र की आदत है एंग हिंग क्लिंग वाले का, तो वो एंग हिंग क्लिंग मनसा देवी नमः, एंग हिंग क्लिंग मनसा देवी नमः, एंग हिंग क्लिंग मनसा देवी नमः। अब जैसे वहां पे होता है एंग हिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे, एंग हिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे, तो इसको यहाँ पर को एंग हिंग क्लिंग मनसा देवी नमः। तो आप इस तरीके से भी मनसा देवी के इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इससे सरल है श्री मां मनसा देवी नमः। तो इस मंत्र का आप नियमित जाप कर लीजिए, और रोज की आदत बना रखी है आपने तो शाम के समय पे आप फिक्स कर लीजिए अपनी 3 माला 5 माला रोज जाप की। बहुत जबरदस्त आराम और बहुत जबरदस्त लाभ देखने में आएगा। और नाग पंचमी के दिन तो आप प्रातः काल से शुरू कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि थोड़ा सूर्योदय से पहले उठ जाइए, बहुत पहले कोशिश करिए, थोड़ा अंधेरे में सूर्योदय के पास जाप कर लीजिए। फिर कुछ समय तो जैसे लगातार तो 12.5 यानी कि 12,000 12,500 मंत्र जापने तक भाई उठेंगे तो सही, तो अपनी एक विधि बना लीजिए जिसमें पे उठना है। थोड़ा सूर्योदय के समय पे, जिसमें सूर्य उदय हो रहा है उस समय पे थोड़ा उठ गया, उस समय पे जाप नहीं किया, उसके बाद नाग पंचमी के दिन आप पूरे दिन भी कर सकते हैं। नहीं तो सूर्योदय के बाद से ही शुरू करिए। अगर सूर्योदय से पूर्व शुरू करेंगे तो थोड़ा सूर्योदय का जो समय रहेगा उस समय पे थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिएगा, थोड़ा उठ जाइएगा, थोड़ा सा 10 20 25 मिनट, उसके बाद आप आगे को पूरा कर सकते हैं। 12,500 की संख्या में अगर एक ही दिन करना चाहते हैं तो रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आप खुद देखेंगे, कहने से कुछ नहीं होता है। और प्रतिदिन की अगर दिनचर्या में करना चाहें तो हमने बता दिया है, और बाकी के पूर्व के एपिसोड आप लोग देख लीजिए, उसमें पूरी की पूरी जानकारी है। 2-3 चीजें इसमें भी हमने आज नहीं बताई है जो पहले नहीं बताई थी। तो ये क्लियर हो गई है मां मनसा देवी से संबंधित जानकारी। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि यहाँ पर को ये चीज नहीं बताई, वो चीज नहीं बताई।
तो कई चीजें ऐसी रहती है जो एक समय हमारे भी देखने में नहीं आती, या हम भी बोलते बोलते भूल जाते। कोई किताब देख के तो आपके सामने हम बोलते नहीं है, सब कुछ हमारा याद ही रहता है। तो जहां पर कुछ डाउट होता है तो कभी कभी वो शब्द भी मिस्टेक हो जाते हैं, बोलते बोलते लगातार बोलना होता है और भी कई कार्य रहते हैं तो मिस हो जाता है, सभी के कहने होता है। तो इसमें सिर्फ यही था कि कुशा वाला था और मंत्र का थोड़ा वो था, और थोड़ा मालाओं में लोग कह रहे थे, डाउट कर रही थी कुछ हमारी बहनें और माताजी लोग, कि वो कहते कि हम रुद्राक्ष से थोड़ा वो करते, स्फटिक से बिल्कुल कर सकते हैं, स्फटिक की माला से भी होता है, और पुरुष लोग रुद्राक्ष से भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती है, लेकिन स्फटिक करें तो ज्यादा बेहतर है। अपना अपना नजरिया है, अपने अपनी सोच है, जैसा करना चाहे। बस मंत्र शुद्ध होना चाहिए, आसन शुद्ध होना चाहिए, दीपक तिल के तेल का जलना चाहिए, और कलेवा लाल बत्ती का इस्तेमाल कर ले, गहरे रंग के कपड़े पहन ले, बस इतना ही है। बाकी जो अगर ऐसा लगता है गोमूत्र का छिड़काव जरूर कर ले वहां पर, कोई दिक्कत नहीं आएगी और मंत्र आपका सफल हो जाएगा। तो बहुत अच्छी जानकारी थी ये माता मनसा देवी से संबंधित। राहु ग्रह और केतु ग्रह की पीड़ा के लिए एकमात्र वरदानी माता है, और एकमात्र सबसे बड़ा उपाय तो हम उपाय तो एक से बढ़कर एक है, लेकिन ये माता उनकी अधिष्ठात्री देवी है, नागों की देवी मानी जाती है, और राहु केतु नाग रूपी ग्रह है। तो माँ से कितना आप ये जानते हैं कि पुत्र का माता के साथ कैसा लगाव होता है। एक कहावत ये कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती है। अगर राहु केतु कितना ही बिगड़ जाए, माता की आराधना होगी तो वो चाहेंगी तो उनको शांत करा के आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए मां मनसा देवी की आराधना जो लोग करते हैं उन्हें कभी राहु ग्रह व केतु ग्रह पीड़ा नहीं देते हैं। क्योंकि जब से हमने पिछले 2-3 साल से चल रहा है माता मनसा देवी वाला, कि लोगों के बहुत फोन आते हैं, पहले किसी ने नहीं बताया, आपने बताया, बड़ा आराम है। ये तो उन्होंने क्या बताया, एपिसोड ही मिलियन तक व्यूज हैं उस एपिसोड पे, आप देख सकते हैं वहां पर को उनके कमेंट ही हजारों की संख्या में कमेंट है। तो उन्होंने लिखा हुआ है, सबका एक से बढ़कर एक वहां पर प्रति उत्तर आए हैं। तो करिए, आप भी हो सकता है इन्हीं एपिसोडों को ढूंढेंगे अपना प्रति उत्तर देने के लिए। तो जानकारी बहुत अच्छी थी। जानकारी से संबंधित किसी बात का संशय हो, कोई डाउट हो, तो नीचे पे नंबर दिए रहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी जो डाउट है उसे क्लियर कर सकते हैं। पसंद आए तो शेयर कर, लाइक भी आप कर सकते हैं। तो हम हर एपिसोड में कहते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, ज्योतिष की जानकारी किसी की भी हो काम ही आती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।